हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ESP32 और एक्चुएटर्स के बारे में। अब ये आपने देखा ही होगा, आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, जैसे ये बेड जो है वो अपने आप पीछे से ऊपर 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 हो जाता है। अब इसकी हाइट बढ़ जाती है। फिर ये विंडो पैनल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर खुल जाते हैं। ये सोलर पैनल का यूज़ जो है, तो ये आपने ये सब एप्लीकेशन देखी होगी। तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है एक्चुएटर्स, लीनियर एक्चुएटर्स। ये चीज़ सिस्टम जो ये यूज़ होती है, तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, ये कैसे वर्क करता है, सब अच्छे से देखेंगे। चलो भी शुरू करते हैं। अब ये इसको बोलते हैं एक्चुएटर, ये ठीक है। अब इसमें दो वायर्स होते हैं, जैसे कि यू कैन सी, ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यूजुअली रेड होता है और नेगेटिव मतलब ब्लैक होता है, ठीक है। ये अपना एक्चुएटर्स है। बढ़िया, दिख के आपको पता चल गया होगा ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखता है। बढ़िया। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो when you buy a linear actuator, you need to know about the voltage linear actuators work. अब यहाँ 12 वोल्ट का होता है, एज ए एग्जाम्पल 12 वोल्ट का होता है। ओके। अब 12 वोल्ट एंड जीएनडी, 12 वोल्ट एंड जीएनडी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में 12 वोल्ट और जीएनडी में जीएनडी रिस्पेक्टिवली। तो लीनियर एक्चुएटर फुल स्पीड S10 until is reached to limit, ये होता है। देखो मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, मान लो ये कलर में आपको नहीं पता चला हो, मतलब मान लो पॉजिटिव मतलब रेड और नेगेटिव नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मान लो आपने पॉजिटिव को, मतलब इसको पॉजिटिव में दे दिया, मतलब 5 वोल्ट को दे दिया, इसको तो जीएनडी में कर दिया। तो हो सकता है ये रिट्रैक्ट करे, मतलब पीछे जाए, मतलब अंदर चला जाए। अब मान लो आपने इसको उल्टा लगा दिया, तो ये पीछे जाने की जगह ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। तो मान लो आप रिवर्स वायर लगा देते हो तो उल्टा हो जाएगा वो। यू कैन सी, मैंने लिखा भी इधर 12 वोल्ट एंड जीएनडी टू नेगेटिव वायर एंड पॉजिटिव वायर रिस्पेक्टिवली, द लीनियर एक्चुएटर्स फुल स्पीड रिटर्न अंटिल इज रीच टू लिमिट। मतलब ये उल्टा हो सकता है, वायर उल्टी कर दोगे तो ये उल्टा वर्क करेगा। ओके, बढ़िया। फिर वाई एक्सटेंड इन और रिक्रेट इन, इफ वी स्टॉप द पावर सप्लाई टू एक्चुएटर, द एक्चुएटर स्टॉप एक्सटेंडिंग एंड रिट्रैक्टिंग। मतलब ये बोल रहा है कि पावर सप्लाई आप बंद कर दोगे तो ये एक्सटेंड नहीं होगा और पीछे भी नहीं जाएगा, ये ऐसा सिस्टम है। आई होप आप इसके बारे में समझ में आ गया होगा आपको। फॉर डीसी मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर विदाउट गियरिंग, व्हेन वी कैरी अ लोड, इफ वी स्टॉप पावरिंग दे कैन नॉट कीप पोजिशन अंटिल दिस मोटर्स, द एक्चुएटर कैन कीप देयर पोजिशन इवन स्टॉप द पावर वाइल कैरिंग लोड। कहने का मतलब ये है कि डीसी मोटर, पावर सप्लाई, ये सब सर्वो मोटर जो है वो पावर सप्लाई बंद करने के बाद अपने जो पोजीशन जो है वो कीप नहीं करते, मतलब मेंटेन नहीं करते। लेकिन एक्चुएटर की बात करें अपन, तो वो जैसे पावर सप्लाई बंद कर, मान लो ये जो पोजीशन जो इसकी मान लो 50% पे है अभी, और 50% पे आपने इसे पावर सप्लाई बंद कर दिया तो ये 50% पे रहेगी, बिलो नहीं जाएगी। मतलब ये अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा, कैरी करेगा ड्यूरिंग कैरिंग अ लोड, ठीक है। ओके, ये अभी देखिए क्या है। If we provide power to linear actuators below 12 volt, the linear actuators still extend or retract but not maximum speed. Speed से नहीं होगा. If it means if change the voltage of the power supply, we can change the speed of the linear actuators. However, this method is not used in practice because of the difficulty in controlling the voltage of the power source. Instead, we can fix the voltage of the power source and control the speed of the actuators via PWM signals. मतलब PWM सिग्नल से हम इसकी स्पीड को एक्यूरेट मतलब हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला था कि स्पीड तो ये 250 आपको यूज़ किया था अपन डिजिटल राइट के अंदर, द स्पीड PWM का यूज़ करके हम इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना पावर को छेड़खानी किए। दिस मोर ड्यूटी साइकिल टू PWM इज द हाई स्पीड, हायर द स्पीड द लीनियर एक्चुएटर एक्सटेंड द रिट्रैक्ट। तो पावर सप्लाई का इधर हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ये जैसे ये जो पीछे जा रहा है और ये हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम स्पीड से और मैक्सिमम तक हो रहा है ये। बढ़िया। कैसे कंट्रोल करेंगे इसको ESP32 के साथ? कंट्रोलिंग लीनियर एक्चुएटर इंक्लूड एक्सटेंड एट मैक्सिमम और रिट्रैक्ट एट मैक्सिमम। ऑप्शनल कंट्रोल तो एक्सटेंड एंड स्पीड कंट्रोल करने वाला वो ऑप्शनल है, ठीक है। ESP32 generate a signal to control the linear actuators. However, the signal can be low voltage current. We cannot use it control or linear actuators.
we need to use a hardware driver in ESP32 between ESP32। अभी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट ये लीनियर एक्चुएटर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए हमें एक हार्डवेयर ड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बिटवीन ESP32 एंड लीनियर एक्चुएटर। अभी ड्राइवर डज टू वर्क्स। पहला ये एम्पलीफाई करेगा कंट्रोल सिग्नल को फ्रॉम ESP32 जैसे वोल्टेज एंड करंट को। दूसरा receive another control signal from ESP32 and swap the role of the power supply for direction control। जो दो काम है, डायरेक्शन कंट्रोल करना और ये एम्पलीफाई कर सकता है इस सिग्नल को। अब व्हेन यू कंट्रोल 5 वोल्ट लीनियर एक्चुएटर और थ्रू ESP32 पिंस 5 वोल्ट से, कहने का मतलब है जब आप इसको कंट्रोल कर रहे हो 5 वोल्ट के साथ, you still need a driver in between ESP32 and linear actuator because of the ESP32 does not provide enough current from the linear actuator। कहने का मतलब ये कि मान लो आप पॉजिटिव नेगेटिव पिंस में ना दे रखी है और पॉजिटिव जो 5 वोल्ट को पॉजिटिव में पटक दिया आपने, तो भी आपको ड्राइवर का यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इतना पावर देता ही नहीं है जितना एक्चुएटर की जरूरत होती है। मैनी काइंड्स ऑफ स्विच एंड मॉड्यूल्स, many kind of switch as modules जैसे LN298 and LN293D can be used as a linear actuator driver। अब LN298N मतलब L298N जो पहले हमने यूज़ कर रखा है, देख लेना आप पहले। यू कैन यूज़ रिले एज अ ड्राइवर, रिले का भी यूज़ कर सकते हो आप। इट रिक्वायर 4 रिलेज टू कंट्रोल सिंगल एक्चुएटर्स। तो आप बढ़िया यही है कि आप LN298 ड्राइवर का इस्तेमाल करें। हाँ, अपने एक कार बनाई थी टू व्हील और कार बनाई थी अपन ने, इसके अंदर अपन ने ये यूज़ किया था जहाँ मैंने एकदम डिटेल में समझाया था इसको, ठीक है। लेकिन आज भी समझेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ड्राइवर यूज़ होता है कंट्रोल एक्चुएटर, डीसी मोटर या स्टेपर मोटर, ठीक है, इसके अंदर भी यूज़ होता है। इन दिस वी विल लर्न अबाउट इट। तो ये कोई ऐसा दिखता है, यू कैन सी। आप देखो भाई, ये आउटपुट 1 और 2 है, ये आउटपुट 3 और 4 है, ये 12 वोल्ट है, ये GND ये 5 वोल्ट है, और ये इसका ENA1 N1 है, N2 ENA END, ठीक है, और ये N1 N2 N3 N4, ये ENA ENB है, और ये N1 N2 ये 5 वाला N1 N2 N3 N4। इसका कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला और ये वाला, ठीक है। अब आ जाओ, LN2 दो चैनल्स होती है, कॉल्ड चैनल A एंड कॉल्ड चैनल B। Therefore NL2 ड्राइवर कैन कंट्रोल 2 linear actuator independently at the same time। अब चैनल देखो, एक ये चैनल, एक ये चैनल, दो चैनल होती है। अब जैसे हम एक चैनल का इस्तेमाल करना मतलब ये इस्तेमाल करेंगे और N1 N2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे लेट करो कि हम लीनियर एक्चुएटर A यूज करें, दैट इज कनेक्टेड टू चैनल A, और B कनेक्टेड टू B चैनल B, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। पहले VCC जो सप्लाई पावर फॉर लीनियर एक्चुएटर्स, और GND और 5 वोल्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अब VCC मतलब पावर सप्लाई फॉर लीनियर एक्चुएटर, इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 5 to 35। अब इस लीनियर एक्चुएटर को पावर सप्लाई देने के लिए हम VCC देंगे। अब वो कहां पर लगता है वो देखो, ये रहा VCC, जहां हमें पावर सप्लाई देना है, बढ़िया। दूसरा क्या है, GND, इट इज कॉमन ग्राउंड नीड टू बी कनेक्टेड टू, और इस कॉमन ग्राउंड पे नीड टू कनेक्टेड टू GND। जो भी पावर सप्लाई आप दे रहे हो उसको आप GND के साथ कनेक्ट कर देना इसको। और 5 वोल्ट मतलब supply power for LN289 module, it can be supplied by a 5 volt from ESP32। आई होप समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिया अपन ने बैटरी से, ओके, और ये कनेक्टेड होगा अपना ESP32 के साथ। अब चैनल A और चैनल B देखो, EN पिन जो होती है वो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होती है, ऑलरेडी कनेक्टेड ही होती है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं, आपको N1 और N2 छेड़ना है, ओके। अब देखो, आर यूज टू कंट्रोल द मूविंग डायरेक्शन ऑफ द लीनियर एक्चुएटर्स।
वन ऑफ द डैम इज हाई एंड अदर इज लो, तो ये एक्सटेंड होगा और रिट्रैक्ट होगा। इफ द बोट इनपुट्स आर हाई और लो इट कैन बी स्टॉप, मतलब एक हाई होगा एक लो होगा, या फिर एक लो होगा और एक हाई होगा, तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है वो। लेकिन दोनों हाई कर दिए दोनों लो कर दिए तो वो स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आउटपुट 1 है, आउटपुट 2 कनेक्टेड टू लीनियर एक्चुएटर ए के साथ। आई होप समझ लो। मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको बताऊंगा। चैनल बी का भी सेम ही है। इसके लिए हम N3 IN N3 IN N4 का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिक सेम ही है, एक हाई रहेगा एक लो रहेगा, या फिर एक लो रहेगा एक हाई रहेगा, तो वो एक्सटेंड करेगा या रिट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज यदि दोनों हाई है दोनों लो है तो वो बंद हो जाएगा। ऑल सेट। वन ऑफ द लीनियर एक्चुएटर्स VCC है GND 5 to 5 वोल्ट, मतलब 5 to 35 वोल्ट के हिसाब दे सकते हो। वन ऑफ द LN298 ड्राइवर, मतलब लीनियर एक्चुएटर जो दे रहे हैं ना 5 वोल्ट दे रहे हैं अपने, ठीक है ना। हाँ, और वन ऑफ द LN29 ऑपरेशन तो है वो 5 वोल्ट, मतलब ESP2 के साथ दे सकते हो आप, ठीक है। कुछ ऐसा है। VCC पावर सप्लाई फॉर लीनियर एक्चुएटर, इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 35। 2 मिनट मैंने गलती से बोल दिया है। ये VCC जो है ना वो पावर सप्लाई है अपना लीनियर एक्चुएटर के साथ, ठीक है ना। तो इट कैन बी बिटवीन 5 to 35, मतलब कहने का लीनियर एक्चुएटर जो है ना वो इसका पावर पॉजिटिव में जाएगा और GND में जाएगा। और ये 5 वोल्ट जो है ना ये हम कनेक्ट करेंगे इसको ESP32 के साथ, इसको पावर देने के लिए। इसको पावर देना है यहाँ से देंगे अपन, समझे आप? इसको पावर देना यहाँ से देंगे अपन। ओके, आ जाओ। अब इसका वायरिंग डायग्राम देख लो, ठीक है। ओके, जैसे लीनियर एक्चुएटर है, इसका पॉजिटिव कनेक्टेड टू आउटपुट 1 और नेगेटिव कनेक्टेड टू आउटपुट नेगेटिव। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, इसका जो 5 वोल्ट जो कनेक्टेड है ESP32 के साथ 5 वोल्ट के साथ। ओके, ठीक है। इसका जो 5 वोल्ट है मतलब GND VCC और GND था जो कनेक्टेड है एक अडेप्टर के साथ। यू कैन यूज बैटरी, यू कैन यूज बैटरी। अब ये जो पावर सप्लाई है वो एक्चुएटर के लिए है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पावर सप्लाई जो दे रहे हैं वो एक्चुएटर के लिए, तो इसका पावर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड टू इसका VCC के साथ और नेगेटिव कनेक्टेड टू GND। अब इसका GND जो है वो भी कनेक्ट कर देना आपको इसके साथ। आपके पास अडेप्टर नहीं है ये, तो इसको रिप्लेस कर दो एज ए बैटरी, तो वो सेम ही दिखेगा आपको, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको। एक चीज़ है जो मुझे भी खटक रही है, देखो। कॉमन पिन्स फॉर बोथ टर्मिनल। VCC पावर सप्लाई फॉर लीनियर एक्चुएटर, इट कैन बी कुछ भी 5 to 35 वोल्ट का, ठीक है। तो मैं बैटरी वाला जो बोला था ना वो GND कॉमन कर देना आपको ESP32 और GND, और जो बैटरी यूज़ कर रहे हो आप या फिर लीनियर एक्चुएटर यूज़ कर रहे हो उसके लिए। और 5 वोल्ट जो है वो पावर सप्लाई फॉर LN298 मॉड्यूल के लिए, सप्लाई फ्रॉम द 5 वोल्ट ऑफ ESP32। आई होप समझ गए। ये वायरिंग डायग्राम है जो आप पता चल जाएगा। ओके, ये क्या है इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका लॉजिक है। जैसे दोनों लो है तो स्टॉप हो जाएगा, दोनों हाई है तो स्टॉप हो जाएगा। एक लो एक हाई है तो एक्सटेंड होगा, एक लो एक हाई है तो पीछे जाएगा, रिट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। यू कैन यूज लाइक डिजिटल राइट N1 लो हाई, N1 हाई है, या फिर एक डिजिटल राइट N2 लो है, ऐसे यूज कर सकते हो आप। एक्सटेंड के लिए ये, रिट्रैक्ट के लिए ये। बढ़िया, ये ए के लिए। ओके, इस साइड उल्टा है, कोई बात नहीं। स्टॉप के लिए क्या करोगे, दोनों को लो कर दो दोनों को हाई कर दो, ठीक है। ये है लॉजिक उसका। मैं इसका कोड दूंगा आपको। अब एक चीज है क्या, स्पीड का। हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ लीनियर एक्चुएटर बाय LN298 ड्राइवर। आओ देखते भाई। इट इज सिंपल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ a linear actuator instead of controlling ENA pins too high. Generate PWM signals to ENA pins. We can do by this. अब connect ESP32 to ENA of 298 driver. Generate PWM signal to ENA by using analog write function. ठीक है, देखो। अब स्पीड एनालॉग राइट ENA पिन और स्पीड, स्पीड वैल्यू जो होती है 0 से 255 तक होती है। द स्पीड ऑफ द वैल्यू इज बिटवीन 0 to 55। स्पीड इज 0
ये स्टॉप हो जाएगा। यदि स्पीड 2255 है तो वो मैक्सिमम तक जाएगा। मतलब एनालॉग राइट ENA पिन स्पीड, मतलब ये हम इसको स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं बाय LN29 ड्राइवर। तो मान लो आप ये फंक्शन आप यूज़ करते हो और स्पीड आप कुछ भी रखो, इधर 255 रखो, 0 रखो तो स्टॉप हो जाएगा, 0 रखो तो स्टॉप, 255 रखो तो आप मैक्सिमम जाएगा। अब नीचे जो कोड जो है वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा एक मैक्सिमम स्पीड के साथ और रिट्रेट करेगा एक मैक्सिमम स्पीड के साथ। मतलब पहले खुलेगा फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर पीछे जाएगा फिर स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? अब ये जो ENA पिन जो है ना वो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होती है, उसको कनेक्ट नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो इसको छेड़ियो मत, ये 27 पिन कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, खाली IN पिन 1 26 के साथ, IN पिन 25 के साथ, ESP32 के साथ कनेक्ट कर देना आपको खाली, ठीक है। क्या बोला मैंने, 26 और 25। देखो इधर आओ, वापस सर्किट देखो, ये IN पिन 1 है। देखो ये वाली ग्रीन वायर जो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी ऑलरेडी कनेक्टेड ही आती है। यदि आप में कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कर देना, ठीक है। अब ये IN पिन 1 है, IN पिन 2, एक तो 25 के अंदर, एक को 26 के अंदर, बस इतना ही है, इतना ही है। ESP32 के साथ इसका 5 वोल्ट कनेक्ट कर देना आपको इस 5 वोल्ट के साथ, इसका GND इसके अंदर और इस बैटरी का GND इस बैटरी के अंदर, इस मतलब इसके अंदर, चलो कोड के अंदर। अब देखो ENA पिन कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट कर देना, लेकिन ऑलरेडी कनेक्टेड ही आती है, लेकिन वो आउटपुट है, इसका पिन मोड आउटपुट है। N1 N2 की बात करूँ वो भी आउटपुट है, इसलिए हमने आउटपुट कर दिया है। और डिजिटल राइट ENA पिन अपना हाई कर दिया, मतलब मैक्सिमम स्पीड के साथ चलेगा ये वही है जो अपने अभी बताया ना मैंने, हाँ वही है ये। अब इसका लूप फंक्शन में चलते हैं अपन। तो अपन पहले क्या करवा रहे हैं, इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो एक तो हाई कर दिया, एक तो लो कर दिया, फिर 2 सेकंड रुक गए अपन, ओके। और फिर लो कर दिया, फिर हाई कर दिया, उल्टा कर दिया अपन ने, तो ये पीछे चला जाएगा। फिर 2 सेकंड के लिए रुक गए अपन। तो जो भी था यही था अपना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर एक्चुएटर के बारे में। तो आप इसको रोबोटिक्स के अंदर या फिर ऐसे कोई प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे वर्क करता है, इसका कोड क्या, क्या करने पे खुलता है, क्या करने पे बंद होता है, क्या करने पे रुक जाता है। ड्राइवर के बारे में मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आएगा। ये कोड जो है मैं नीचे दे दूंगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।